सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जनरल नॉलेज क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। चलिए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगरतला। चलिए, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। चलिए, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन के कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन थी, जो 1994 में बनी थी। चलिए, अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? दोस्तों, 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल 1948 को। चलिए, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केला का। चलिए, अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी दोस्तों कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयल। चलिए, अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चलिए दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद। चलिए, अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए, नागालैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होगा बरगद का वृक्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए।
चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 फरवरी को। चलिए, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, दोस्तों, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 फरवरी को। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल इज राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगा ईटानगर। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्बानिया में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है, पटना शहर का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता कौन हैं? दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी,
आंध्र प्रदेश में। चलिए, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई शहर में। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 22 नवंबर 1951 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भूटान देश की राजधानी क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।